असद उमर ने कोरोना वैक्सीन की 15 लाख डोजेज आज पाकिस्तान पहुंचने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अगले 10 रोज में वैक्सीन की मजीद 50 लाख डोजेज पाकिस्तान आएंगी। गुज़श्ता हफ्ते 23 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की गई, जो एक दिन में 3,32,877 अफराद की शरह बनती है। सरबराह NCOC आइंदा हफ्ते वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 37 जिंदगियां निकल गया। वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 21,977 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,050 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 2.55% रही। वबा अब तक मुल्क में 9,48,000 से ज्यादा शहरियों को मुतासर कर चुकी। मुतनाज़ा हुकूमती इलेक्शन बिल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का APC बुलाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और JUI ने हिमायत कर दी। अपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान को टेलीफोन। APC में तमाम अपोजिशन जमातों और इंतखाबी अमल की निगरानी करने वाली तंजीमों को मदऊ किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं संजीदा और अवाम की मुंतखब जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर की APC की तजवीज़ मजहक का खेज और अफसोसनाक करार दे दी। कहते हैं ऐसे फैसले पार्लियामान में होते हैं। शहबाज शरीफ पार्लियामान को बाईपास करके इसे कमजोर करने के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद की सब जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत। पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ बता दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तानी सरजमीन से अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की कतई इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी को जवाब एब्सोल्युटली नॉट। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद खित्ते में अमन की जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान पर नहीं डाला जा सकता। खित्ते में मौजूद दीगर मुल्कों को भी किरदार निभाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहते हैं कश्मीर जैसे मसाइल जनूबी एशिया में तरक्की और इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावट है। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब का सियासी महाज संभाल लिया। लाहौर में डेरे। साबिक सदर से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शब्बीर मीर को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए टिकट जारी। आसिफ अली जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी की मसला कश्मीर के साथ वाबस्तगी पुरानी है। सिंध में प्राइमरी स्कूल कल से खोलने का फैसला। पार्क, इंडोर जिम, दरगाहें 28 जून से खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते के रोज कारोबार करने की इजाजत। इतवार के रोज का लॉकडाउन बदस्तूर बरकरार। अमेरिका ने ईरान के सदारती इंतखाबात पर सवाल उठा दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है ईरान में इलेक्शन आज़ाद और मुनसिफाना नहीं था। ईरानी शहरी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले सके। कड़ी धूप में घना साया औलाद का सबसे बड़ा सरमाया। जिसका बाप हयात है वो कदर जाने, जो उसे खो चुका उससे हर दम याद आया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाद लाहौर कलंदर्स का भी सफर तमाम। PSL के प्लेऑफ मरहले के लिए चारों टीमों का फैसला हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स शामिल। रात खेले गए मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। किंग्स ने ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। PSL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।
PSL 6 में 500 रन मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड कायम। स्टार बल्लेबाज ने गुज़श्ता सीजन में 473 रन स्कोर किए थे। और यूरो कप में ग्रुप मरहले में जर्मनी ने दिफाई चैंपियन पुर्तगाल को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। पुर्तगाल की टीम ने 2 ऑन गोल का तोहफा देकर जर्मनी की बढ़तरी 4 कर दी। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत की 13 साला कारकर्दगी क्या है? अवाम के नुमाइंदों की असेंबली में बताई गई। किसी ने गिरते मयार तालीम का जिक्र किया तो कोई ठेके पर दिए अस्पतालों का बताता रहा। बजट पर बहस में गधों और कुत्तों को भी बार बार याद किया गया। कराची से वकास बाकिर की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली इजलास में मामला बजट का ज़ेरे गौर है। बहस में हिस्सा लेते हुए अरसलान ताज ने कहा कि कराची के साथ सौतेलेपन का सलूक है। तालीम और सेहत पर सबसे ज्यादा खर्चा दोनों तबाहाल हैं। 65% टोटल अखराजात का खर्चू है। ये वो बाबू हैं जो हम टैक्स देते हैं तो ये पलते हैं, काम एक भी नहीं करते। ये एसी के कमरों में बैठे होते हैं, मुंशी बने होते हैं। इस सूबे का तो बजट ही वो बंदा बना रहा है जो कि नैबज़दा है। GDA रुकन बोले सिंध बैंक पीपल्स पार्टी की वजह से खसारे में है। मैडम डिप्टी स्पीकर, सिंध बैंक बस्ट हो चुका है। अगर सिंध बैंक सरकारी बैंक नहीं होता, ये स्टेट बैंक वाले वो ताले लगाते हर बैंक ब्रांच के ऊपर। सिंध असेंबली इजलास में जुमानी जुमलों पर कहे लगे तो मदहोशी के भी चर्चे रहे। सिंध असेंबली इजलास में दूसरे रोज भी MQM अरकान ने बहस में हिस्सा न लिया और कार्रवाई का बायकॉट किया। ऐवान की कार्रवाई अब पीर की सुबह 11 बजे होगी। और शहबाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ मुज़ाहिका खेज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहा कि शहबाज शरीफ पार्लियामान को बाईपास कर रहे हैं। इस तरह की फैसला साजी पार्लियामान के अंदर की जाती है। ओपोजिशन लीडर पार्लियामान को कमज़ोर करने के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। शहबाज शरीफ का ये इक़दाम इंतहाई अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ मुज़ाहिका खेज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ पार्लियामान को बाईपास कर रहे हैं और इस तरह की फैसला साजी पार्लियामान के अंदर की जाती है। ओपोजिशन लीडर पार्लियामान को कमज़ोर करने के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। शहबाज शरीफ का ये इक़दाम इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिक्टेटरशिप दौर की रिवायत है कि वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट छोड़कर कानून साजी पर मुकालमा पार्लियामान के बाहर किया जा रहा है। ये अमल जमहूरियत को कमज़ोर करने और पार्लियामान की बालादस्ती को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिक्टेटरशिप दौर की रिवायत है, ये कहना है वफाकी वज़ीर असद उमर का। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट होती है और पार्लियामान छोड़कर कानून साजी पर मुकालमा पार्लियामान के बाहर किया जा रहा है। ये अमल जमहूरियत को कमज़ोर करने और पार्लियामान की बालादस्ती को चैलेंज करने के मुतरादिफ है।